नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जीवन साथी। उनके नाम की पुकार लगते ही वे सकुचाते हुए स्टेज पर आए। पहले भी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने वे स्टेज पर गए थे। उस समय के रोमांच की बात कुछ अलग थी, लेकिन आज पैरों में कंपन था। चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें झलक आई थी। घबराहट के कारण सीना धोखनी के समान चल रहा था। माइक के पास आकर वे ठिठक गए। सामने की पंक्ति में बैठी अपनी बहन विमला की ओर देखा। उसने सिर हिलाकर उन्हें बोलने का इशारा किया, पर आवाज हलक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। वे बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। अपने आप को बैंक में उच्च अधिकारी के पद पर थे वे। उनकी रौबदार आवाज से सभी माथा डरते थे, पर आज उनकी खुद की आवाज घुटी जा रही थी। आखिरकार हकलाते हुए बोलने लगे, मैं अशोक गुबरेले, निवासी ग्वालियर, आयु 55 वर्ष, बैंक से वॉलेटरी रिटायरमेंट, पेंशन 20,000, एक बेटा और एक बेटी, दोनों विवाहित हैं। बेटा विदेश में और बेटी ललितपुर में, स्वयं का फ्लैट ग्वालियर में। मैं डायबिटिक हूँ। अपने बारे में बताकर गुबरेले जी स्टेज से उतरकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी की रील रिवर्स हो गई है। विवाह के लिए स्वयं का परिचय देना, वो भी सबके सामने, कितना मुश्किल होता है। पुरुषों का परिचय समाप्त हो चुका था, अब महिलाओं का परिचय शुरू हो गया। एक एक करके महिलाएं आ रही थी और अपना परिचय देकर जा रही थी। एक नाम अनाउंस हुआ, वंदना रावत। एक महिला अपने स्थान से उठी, लेकिन कुर्सी पकड़कर वही खड़ी हो गई। स्टेज तक जाने का उसमें साहस नहीं आ पा रहा था। वह फिर से बैठ गई। उसके साथ आई युवती ने उसे सहारा दिया और उसे स्टेज तक लेकर आई। युवती माइक के पास आई और बोली, ये मेरी मौसी है, वंदना रावत, उम्र 50 वर्ष, बरेली में रहती थी। पति और 2 बेटे थे, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तब व्यवस्थापक ने कहा, कुछ उन्हें भी कहने दो। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? व्यवस्थापक ने पूछा। महिला ने हॉल में नजर दौड़ाई। सब लोग उसे ही देख रहे थे। लाज की गठरी बनी वह कांपती आवाज में बोली, मैं ग्रेजुएट हूँ। कोई हॉबी? संगीत। अब तक वह सामान्य हो चली थी। अपनी बात जारी रखते हुए बोली, दोस्त के रूप में हम सफर चाहेंगे, जो मेरे दुख को समझ सके, मेरा साथ दे सके। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सर्दी में सांस उखड़ती है। वृद्ध महिला पुरुष परिचय सम्मेलन समाप्त हो गया। गुबरेले जी और उनकी बहन स्टेज पर आने वाली हर महिला को ध्यान से देख रहे थे। अभी तक ज्यादातर महिलाएं सर्विस वाली ही आई थी। हर महिला के जाते ही विमला आंखों से प्रश्न करती और हर बार गुबरेले जी सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दे देते। गुबरेले जी की निगाहें किसी जरूरतमंद को ढूंढ रही थी, जिसका जीवन वे संवार सके। वंदना के स्टेज पर आते ही वे उसका रूप देखकर ठगे से रह गए। श्वेत वर्ण, कपोलों पर रक्तिम आभास, एक अनोखा तेज लिए हुए चेहरा, चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, जिन्हें देखकर गुबरेले जी अपनी दिव्य गंत पत्नी सुनीता की याद हो आई। जब वह बोल रही थी तो उसके शब्द कानों के रास्ते मन में जल तरंग सी ध्वनि पैदा कर रहे थे। उन्हें लगा कि वंदना ही उनके योग्य रहेगी। लौटते समय विमला ने पूछा, भैया आपको कौन अच्छी लगी? गुबरेले जी विमला के पति नवीन की ओर मुखातिब होकर बोले, तुम अपनी राय बताओ। नवीन बोले, भैया मुझको तो नंबर 11 अच्छी लगी। क्या नाम था? हाँ, वंदना। विमला हंसते हुए बोली, रावत? हाँ भैया, मुझे भी वही पसंद है। गुबरेले जी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो चला था। वे धीरे से बोली, ठीक है, जैसा बहुमत हो। पर जल्द ही बेटी अप्पू का ध्यान आते ही चेहरे पर परेशानी छा गई। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।